आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा सवाल क्या दिया गया है कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरड है, जबकि इसकी प्लेटों के बीच निर्वात है। प्लेटों के बीच के स्थान के दो परावैद्युतों के बराबर है। ठीक है, मात्राओं चित्र में दिखाई गई दो विधियों से भरा जाता है। यदि उनके परावैद्युतांक 3 तथा 6 हैं तो दोनों संधारित्रों की धारिता की गणना कीजिए। ठीक है, दोनों स्थितियों में संधारित्रों की गणना करनी है हमको। तो हमने मान लिया कि ये जो है इसके बीच की जो दूरी है वो d मान लिया हमने, और इसका प्लेट का क्षेत्रफल a मान लिया हमने। ठीक है, दोनों ही केसों में हमने ये चीज़ मान ली। ठीक है, तो हमको क्या पता है कि समांतर प्लेट संधारित्र के बीच जो धारिता होती है वो होती C बराबर के एप्साइलन नॉट ए अपॉन डी होती है। ठीक है, ये कब के केस में है? जब संधारित्रों के बीच में केवल और केवल क्या हो? निर्वात हो। तो डी ये हो गया और ए इसके प्लेट का क्षेत्रफल हो गया, क्योंकि निर्वात की जो परावैद्युतांक होता है वो 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा? एप्साइलन नॉट ए अपॉन डी। क्यों? क्योंकि के क्या है? 1 है। किसके लिए? निर्वात के लिए। ठीक है, तो हमको दिया गया था कि तब जो हमारी धारिता है वो 2 माइक्रोफैरड है, मतलब एप्साइलन नॉट ए अपॉन डी की जो वैल्यू है वो 2 माइक्रोफैरड है। ठीक है, अब हम पहले सवाल में बात करते हैं। ठीक है, तो पहले सवाल में हमको क्या दिया गया है कि दो ये परावैद्युतांक भरे हुए हैं। ठीक है, परावैद्युतांक वाले दो पदार्थ भरे हुए हैं। तो ये दोनों आपस में किस प्रकार से जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि इसकी पूरी जो धारिता है वो C है। तो C बराबर क्या होगा? इसके कारण धारिता प्लस इसके कारण धारिता, क्योंकि समांतर क्रम में क्या होती हैं? जुड़ जाते हैं। तो दो यहाँ पे कैपेसिटर बन गए होंगे। ठीक है, एक ये और एक ये, और समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो समांतर क्रम में हम कैसे जोड़ते हैं? सीधे सीधे जोड़ते हैं। ठीक है, तो C1 क्या होगा? C1 होगा के एप्साइलन नॉट ए। इस पूरे का हमने क्या माना था? क्षेत्रफल ए माना था, लेकिन अब ये तो बराबर बराबर भागों में बट गया है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ए बटे 2 हो जाएगा। लेकिन दूरी क्या घटी बढ़ी है? नहीं घटी बढ़ी है, तो ये डी हो जाएगा। ठीक है, C1 है तो यहाँ के 1 लिख देंगे। ठीक है, प्लस C2। C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? K2 एप्साइलन नॉट। एरिया इसके लिए भी क्या हो गया? आधा हो गया है, इस वाले के लिए आधा हो गया है। तो a बटे 2, दूरी तो घटी बढ़ी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? K1/2 एप्साइलन नॉट ए अपॉन डी प्लस K2/2 एप्साइलन नॉट ए अपॉन डी। एप्साइलन नॉट ए अपॉन डी की वैल्यू हमें क्या पता है? 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो हम यहाँ पे रख देंगे। तो K1/2 गुड़े 2 प्लस K2/2 गुड़े इसकी वैल्यू भी क्या है? 2 माइक्रोफैरड है, तो ये भी माइक्रोफैरड है और ये भी माइक्रोफैरड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास? K1, यहाँ क्या आ गया? K2। ठीक है, K1 की वैल्यू क्या हो गई? K1 की वैल्यू हमें दी गई थी 3 प्लस 6, यानी कि पहली स्थिति में हमारे पास जो धारिता होगी वो कितनी होगी? 9 माइक्रोफैरड। ठीक है, ये हो गया हमारा पहली स्थिति में धारिता। ठीक है, दूसरी स्थिति में क्या होगा? दूसरी स्थिति देखते हैं हम लोग। तो दूसरी स्थिति में ये किस प्रकार से जुड़े हुए हैं? यहाँ पर भी दो संधारित्र बन रहे हैं। ठीक है, ये दोनों संधारित्र आपस में किस प्रकार से जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में। तो इनका जो परिणामी धारिता होगी वो क्या होगी? 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 होगा। ठीक है, तो
बिल्कुल उसी प्रकार से हम लोग रख दे रहे हैं। C1 की वैल्यू क्या होगी, यही होगी, तो हम लोग यहीं रख दें। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 1/K1 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एरिया वही है, एरिया क्या रहेगा, क्योंकि पूरा एरिया यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन जो दूरी है वो क्या हो गई है, d/2 और d/2 हो गई है। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए तो ए रहेगा और यहाँ क्या आ जाएगा, d/2। ठीक है, प्लस 1/K2 एप्सिलॉन नॉट, ए तो ए रहेगा लेकिन दूरी क्या हो गई है, d/2, तो 1/c। ठीक है, ये दो ऊपर हम भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2K1 एप्सिलॉन नॉट A/d। ठीक है, प्लस 1/2K2 एप्सिलॉन नॉट A/d। ठीक है, तो 1/c, 2, K1 की वैल्यू कितनी थी, 3 दी गई थी। एप्सिलॉन नॉट A/d की वैल्यू कितनी है, ये देखो 2 है, तो यहाँ पे 2 रख देंगे। प्लस 1/2, K2 की वैल्यू कितनी है, K2 की वैल्यू 6 दी गई थी। एप्सिलॉन नॉट A/d की वैल्यू 2। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/c बराबर 2 3 6, 6 दूनी 12, प्लस 1/6 दूनी 12 दूनी 24, तो कितना आ जाएगा, 24, 12 दूनी 24, 24 एकम 24। ठीक है, तो 1/c, तो c बराबर क्या आ जाएगा, 24/3, यानी कि जो संधारित्र की धारिता आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 8 माइक्रोफैरड। यानी दूसरी स्थिति में जो संधारित्र की धारिता आएगी वो 8 माइक्रोफैरड आएगी। यही दोनों हमसे पूछा गया था। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।